तो गाइस, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिनको लेके कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल के आई है। तो सबसे पहली कंपनी की बात कर रहे थे के सॉल्व इंडिया लिमिटेड। ये एक आईटी कंपनी है और ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 590 रुपए पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1% की जंप देखने को मिली है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम बीएससी और एनएससी के अकॉर्डिंग बात करें एज पर गूगल चार्ट, तो यहाँ पे 2022 से दिखाया जा रहा है, तब से लेकर अभी तक इसमें 40% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इस कंपनी का एग्जैक्टली रिटर्न देखेंगे तो ये 2020 में आई है, तब से लेके इस कंपनी ने लगभग 4000% तक का रिटर्न बना के दे दिया है। बहुत ही ह्यूज तरीके से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है और बहुत ही कम टाइम में। इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। मार्केट कैप की बात की जाए तो सिर्फ 700 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक वैल्यूएशन की बात की जाए तो 31 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 58% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है। फॉरेन वालों ने भी इसमें पैसा लगा के रखा हुआ है, क्योंकि साइज बहुत छोटा है तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के साथ उन्होंने पैसा लगाया। एंड पब्लिक की बात की जाए तो लगभग 40% के स्टेक उनके देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो 6 करोड़ कंपनी के पॉकेट में है एंड कंपनी को कुछ भी पे नहीं करना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल जाती है। कंपनी की अगर मैं ईयरली बेसिस नंबर की बात करूं तो 2020 से लेकर 22 तक का हम ग्रोथ देख सकते हैं। 10 से 47 नियरली कंपनी ने 5 टाइम अपने सेल्स को मल्टीप्लाई किया है विद इन 3 ईयर, और इसी वजह से हमें कंपनी के ऐसे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर हम प्रॉफिट का चार्ट भी देखेंगे तो 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं था। 2022 में 15 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया। अगर आप इसको सिंपल कैलकुलेट भी करते हो तो 15 टाइम कंपनी ने अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया है विद इन 3 ईयर, और इसी वजह से हमें 4 से 5000% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। खास बात पता है क्या इस कंपनी में? कंपनी के ये मैंने रेवेन्यू ओपन किए क्वार्टरली बेसिस पिछले साल से लेके अभी तक, और कंपनी की सेल्स आप देख रहे हैं 12 करोड़ से 20 करोड़ तक की सेल्स में कंपनी ने कभी डिप नहीं दिखाया है। ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है इस कंपनी में। प्रॉफिट की बात की जाए तो 3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 22 में 6 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो आप देख रहे हैं कंपनी का चार्ट किस तरीके से ग्रो कर रहा है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि कंपनी के आए हैं नंबर। आप एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, इनके नंबर देख के आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी आईटी कंपनी डूब चुकी है। भाई ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि जो छोटी कंपनीज हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में जिनकी डिपेंडेंसी कम है, देखिए बैंकिंग सेक्टर आज नहीं तो कल चलेगा। आज टेम्परेरी वजह से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसी भी कुछ आईटी कंपनी है जो कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ना के बराबर जिनका एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, और उसमें के सॉल्व एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है माइक्रो कैप में। कंपनी के आए हैं नंबर, वो भी सुपर डुपर नंबर आए देखने को मिल रहे हैं। 12% की कंपनी ने ग्रोथ लगाई है क्वार्टरली बेसिस Q3 एंड Q4, एंड नेट प्रॉफिट में कंपनी ने 18% की जंप लगा दी है, एंड ईपीएस में भी लगभग 18% की जंप लगाई है। और वही चीज अगर आप कंपनी की ईयरली बेसिस देखोगे तो 62% की जंप लगाई है। 14 करोड़ से 23 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है Q4 22 और 23। तो ये ईयरली बेसिस हम नंबर देख रहे हैं। एंड नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वहां पे भी 65% की जंप है। 4 करोड़ से 7 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जो कंपनी के हाथ में जो आता है टैक्स वगैरह पे करने के बाद, तो ये 7 करोड़ कंपनी के पास आया। एंड उसकी कैलकुलेशन 65% की जंप, एंड ईपीएस में भी लगभग 65% की ग्रोथ लगाई है। मेरे से गलती ये होगी कि इस कंपनी को अगर मैंने 2020 में आइडेंटिफाई किया होता तो आज अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता, लेकिन 2022 में इस कंपनी को आइडेंटिफाई किया हुआ, तब से लेकर अभी तक इस कंपनी से बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। प्लस इस कंपनी की खास बात पता है क्या है कि ये कंपनी अभी भी माइक्रो कैप है। एंड नंबर्स आप देख रहे हैं, किसी भी टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल के दूर दूर तक नंबर देखने को नहीं मिल रहे जैसे इस कंपनी का परफॉर्मेंस है। और मैंने आपको क्या चीज दिखाई, कंपनी हर क्वार्टर ऊपर जा रही है, और यही इस कंपनी को स्ट्रांग पॉइंट बनाता है। 700 करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी के नंबर अच्छे आए हैं, प्लस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को देखिए 8 रुपए का पर शेयर अभी डिविडेंड दिया है। अभी जो इसके पुराने होल्डर होंगे उनको कितना बेनिफिट होगा, 8 रुपए का पर शेयर। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे कंपनी अभी बड़ी होती जाएगी, अभी तो सिर्फ 700 करोड़ का है, 1000, 2000, 5000, 10,000 करोड़ की होगी, तो 100 रुपए का डिविडेंड जब मिलने लगेगा, 20, 30, 40, 50 कितने का भी मिलेगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उससे फिर हमें डिविडेंड का फायदा होता है। तो रिसेंटली जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको डिविडेंड का कोई फायदा नहीं होता। डिविडेंड का फायदा हमेशा लॉन्ग टर्म में होता है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिविडेंड वगैरह नहीं बताता हूँ। डिविडेंड जो दे रहा है ठीक है, दे दो, उससे ना आपका कुछ होने वाला है, ना कुछ उससे खर्चा निकलेगा, ना उसका कोई असर होने वाला है। तो इसीलिए डिविडेंड सिर्फ एक गुड न्यूज है कि डिविडेंड मिलने जा रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस आपके सामने। तो ऐसा ही इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटी कंपनी को जरूर जगह दीजिए। बड़ी कंपनी को तो आप देते ही हो, लेकिन छोटी कंपनी को भी मतलब हल्के में नहीं लेना है कि भाई छोटी कंपनी चल नहीं पाएगी। छोटी कंपनी देखिए किस तरीके से ग्रो कर रही है। हर कंपनी ग्रो करती है, जो कंपनी स्ट्रांग होती है ना वो ग्रो करेगी ही करेगी।
उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, इन्फोबीम। अभी इस स्टॉक का प्राइस अगर हम लोग देखें तो 464 पे है। कंपनी की साइज की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, 1000 करोड़ से ऊपर है। लेकिन कंपनी का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना तो 2017 से लेकर अभी तक 600% का रिटर्न बना के दिया है। कोई बैड रिटर्न नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर अभी यहाँ पे जो एंटर जिन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ तो एंटर किया नहीं है, यहाँ तो एंटर किया नहीं है, यहाँ पे एंटर किया है, अब उसको हो रहा है लॉस कि इस कंपनी में क्या करूं। तो गाइस मैं बताना चाहूंगा ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, रिस्क तो रहेगा। छोटी कंपनी में क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होता है। जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई आता है, उसने 100 करोड़ लगाए, उसके 200 करोड़ बन गए, पैसे डबल हो गए, तो पैसा निकालेगा तो स्टॉक गिरेगा ना। जब वो अपने शेयर्स बेचेगा तो फिर उस शेयर्स को कोई अगर खरीदार कम है तो ऑटोमेटिक शेयर में फॉलिंग देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग तो एक कॉमन सी बात है, स्टॉक मार्केट में ये चीजें होती रहती हैं। कंपनी पे आपको बिलीव होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, तो उसके फंडामेंटल सेल्स वगैरह हम देखते हैं ना। अभी कंपनी को लेकर देखिए क्या न्यूज आ रही है कि इन्फोबीम को ये एक लीडिंग कंपनी बन चुकी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में। जो हम आईटी सर्विसेज की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उसमें ये कंपनी को रैंक दिया गया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, मतलब इसको फाइंड आउट किया गया है। और देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ चलो बहुत सारी कंपनी को मिलता है, लेकिन इस कंपनी को तो रिकॉग्नाइज किया ना। कहने का मतलब क्या है कि इस कंपनी को वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आइडेंटिफाई किया गया है ना। इंडिया की ग्रोथ कंपनीज में इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। और किसने किया? इकोनॉमिक टाइम्स ने किया है। तो मैं ये भी मान लेता हूँ कि चलो ये कंपनी 1 नंबर पे नहीं होगी, लेकिन किसी नंबर पे तो है, कहीं ना कहीं तो इसको आइडेंटिफाई किया है। ये कंपनी लोगों की नज़रों में तो है, इकोनॉमिक टाइम इस पर रडार पे रखा है कि भाई ये कंपनी कैसा काम कर रही है, तभी तो जाके इस तरीके का रैंक देखने को मिल रहा है। 1 पे नहीं तो 2 पे तो मान लो। तो ऐसी कंपनी को रैंक देने का मतलब ये होता है कि हाँ ये कंपनी स्ट्रांग है, तभी तो इस कंपनी को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इससे रिलेटेड रैंक 1 दिया गया है। तो इस वजह से बाय नहीं करना है, आपको इस कंपनी के फंडामेंटल पता होना चाहिए। न्यूज़ बहुत अच्छी आई थी इसलिए मैंने आपके सामने रखा। और इन्फोबीम के जो भी इन्वेस्टर है वो इस कंपनी को कंटिन्यू होल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करूंगा, स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अभी नाम से आपको समझ आ गया होगा, अगर आपको घर बनाना है और आपको पैसे चाहिए घर बनाने के लिए तो आपको स्टार हाउसिंग जो कंपनी है वो फाइनेंस कर सकती है। आप जमीन के जो भी डॉक्यूमेंट है बताइए कि मेरे पास इतनी जमीन है, मुझे अपना घर बनाना है, तो आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। ये इस तरीके के लोन वगैरह देती है, किसी भी रिक्वायरमेंट मतलब घर बनाने से रिलेटेड कोई भी लोन देती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको ये समझ आएगा कि हाउसिंग मतलब लोगों को घर बनाने से रिलेटेड कितना ज़्यादा मार्केट में ये लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? कंपनी के नंबर देख के। अगर कंपनी के नंबर अच्छे आ रहे हैं, मतलब ग्रोथ दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग घर खरीदने के लिए पैसा ले रहे हैं, घर बनाने के लिए भी ले रहे हैं, घर खरीदने के लिए भी ले रहे हैं, एंड अपनी सैलरी के थ्रू, अपने बिजनेस के थ्रू उसको पे कर रहे हैं। सही है? तो ये देखिए कंपनी के आए हैं नंबर, कंपनी ने जंप लगाई है 25% की। ये क्या है? Q3, ये Q4। ये इस कंपनी के स्टार हाउसिंग के नंबर दिखा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट देखिए 34% की ग्रोथ है, 1 से 2। ईपीएस में देखिए 31% की ग्रोथ है। और कंपनी के सालाना बेसिस ग्रोथ देखिए 122% की ग्रोथ है। 5 से सीधा 12 करोड़ का सेल्स कर दिया कंपनी ने। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ का भी नहीं था, अभी 2 करोड़ के प्रॉफिट में 220% की जंप। ईपीएस में 178% की जंप। और ये कंपनी 2015 में स्टॉक मार्केट में आई थी, तब से लेकर अभी तक कितना रिटर्न बना के दे चुकी है? 2015 से लेकर 500% तक का। ऐसा नहीं कि बहुत बैड रिटर्न है। हाँ, मुझे ये पता लग रहा है कि कंपनी के रिटर्न धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा जैसा उम्मीद रखेंगे वैसा रिटर्न नहीं है, लेकिन 5 साल में देखिए पैसा डबल करके मतलब निफ्टी के बराबर आपको रिटर्न दिया है। और 1 साल के अंदर भी लगभग 97% तक का रिटर्न है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जाके बाय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर आज के रेट में लोग घर नहीं खरीद रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सा डेटा देख रहे हो। एप्पल का आईफोन क्यों खोला गया इंडिया में? आपको पता है? सर्वे ये बता रही है कि लोग आईफोन अब अफोर्ड कर सकते हैं, इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं, तभी तो जाके एप्पल का स्टोर खुला है ऑफिशियली। लोगों के पास पैसा है, ये क्यों नहीं समझ आ रहा? लॉजिकली समझो कि लोगों के पास पैसा है घर खरीदने के लिए। मैंने आपको मैक्रोटेक डेवलपर का भी डेटा दिखाया, उसका भी नंबर आ गया है, उसमें भी कंपनी की ग्रोथ देखने को मिली है। गोदरेज का भी नंबर दिखाया, लोगों के पास पैसा है घर खरीदने के लिए। ये जो आप डेटा देख रहे हो ना, क्रॉस वेरीफाई करो। जैसे आपको किसी ने बोला एंड आपने जाके बोल दिया कि भाई सर नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है घर खरीदने, वो 2-4 लोगों से आप मिल या किसी का वीडियो देख के आ रहे हो जो नेगेटिव फैला रहे हैं मार्केट में, उनके वजह से नहीं चलो। डेटा खुद वेरीफाई करना सीखो, और डेटा आपके सामने रखा है। कहने का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा है, लोग अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं, कंपनी के नंबर आपके सामने हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो। किसी भी अगर अच्छी कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी में पैसा लगा के रखा है तो कोई वहां पे टेंशन वाली बात नहीं है। उसी के साथ एक और कंपनी है
आवास फाइनेंसर, अभी इसको लेके लोगों का थोड़ा होगा कि ये स्टॉक में गिरावट है, 5% की गिरावट है। देखा जाए तो 1500 पे स्टॉक आ चुका है, गिरते गिरते बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हो गई है, करीब 19% की गिरावट है। ईयर टू डेट 12% है, एक साल में 30% है, 5 साल में नहीं है, 5 साल में 100% का रिटर्न है। तो 5 साल में रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी ये गिरावट के पीछे का मैं रीज़न आपके सामने रख देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि इस कंपनी के जो MD हैं मिस्टर सुशील अग्रवाल, इन्होंने अपने स्टेक कम किए, 5% स्टेक इन्होंने लगभग कम कर दिए इस कंपनी से। सॉरी, 5% कम नहीं किए, 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। स्टेक उन्होंने 3.3 था, 1.55 कर लिया है। एंड कई लोगों को लग रहा है कि इन्होंने स्टेक निकाल दिया तो कंपनी बेकार है। उन्होंने पैसों को रिक्वायरमेंट के लिए निकाला है। अगर उन्होंने पूरा बेचना होगा तो देखो, अगर कंपनी फ्रॉड है, काम नहीं कर रही, तो वो 1% क्यों रखेगा? 1% की वैल्यू पता है कितनी होगी? कई करोड़ों में होती है। तो यहाँ से जो पैसा निकाला गया ना, ये 3.3 था, तो लगभग आप कह सकते हो कि 50% स्टेक उन्होंने कम कर लिया है। तो 50% स्टेक उन्होंने किस लिए किए हैं? अपने पर्सनल रीजन की वजह से किए। आपको याद है HDFC बैंक में जो उनके प्रमोटर थे, उन्होंने अपने स्टेक निकाले थे, तो उन्होंने रीजन भी दिया था कि मैंने 800 करोड़ इसलिए निकाले क्योंकि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब मैं बैंक में ये थोड़ी कि पैसा लगा के रखना है, मेरे को पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी की इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी भर उसमें लगा के ही रखेगा। अभी आपने लगाए 1 करोड़, वो बन गए उसके 10 करोड़, तो 10 करोड़ से आपको अपनी ड्रीम चीजें कुछ करनी है, कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको करना है, तो आप पैसे क्यों नहीं निकालोगे? स्टॉक मार्केट में ऐसे ही यही तो देखने को मिलता है। तो MD वो सुशील ने पैसा निकाल दिया तो कंपनी वीक हो गई। बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये याद रखना। जब जब किसी बड़े बंदे ने पैसा निकाला उसके बाद स्टॉक में बहुत बड़ी जंप देखने को भी मिली है। ये भी आप जाके वेरीफाई कर लेना। राकेश झुनझुनवाला ने भी एक कंपनी को बेचा था घर खरीदने के लिए, उसके बाद वो स्टॉक 3 से 4 बार मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद HDFC बैंक के प्रमोटर ने बेचा, उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चला गया। कई ऐसे स्टोरी है जिन्होंने जब स्टॉक बेचा उसके बाद वो स्टॉक ऊपर चला गया। अब मैं ये नहीं कह रहा ये भागने वाला है, ये डिसीजन नहीं लेना है कि सुशील कंपनी के जो MD हैं उन्होंने बेच दिया तो कंपनी वीक हो गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरीके से नहीं है। ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। एंड आपको अभी डेटा दिखा दिया कि लोग फाइनेंस घर बनाने के लिए अच्छा खासा पैसा रेज कर रहे हैं एंड अच्छा खासा कंपनी का सेल हो रहा है। वो हमने पिछले कंपनी के नंबर्स देख लिए। बाकी इस कंपनी के 3 मई को बोर्ड मीटिंग है, तो उस दिन हमें पता चल जाएगा कि कंपनी के नंबर कैसे आते हैं। उस बोर्ड मीटिंग में कंपनी नंबर अपने डिक्लेयर करने वाली है। तो नंबर मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं, अगर स्टेक बेचें तो मे भी कंपनी में थोड़े नंबर में ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छे रिटर्न्स देगी। बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी 12-15 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। मल्टीप्लाई करने के लिए साइज बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब कि 1000 करोड़ से बिलो होना चाहिए। इस बात को समझो तभी जाके। तो अगर थोड़ा बड़ा पैसा लगाना है तो आराम से इसमें लगा के बढ़ सकते हो, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं, एमी ऑर्गेनिक। इसके भी काफ़ी इन्वेस्टर हैं, देखा जाए तो 1000 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब से ये स्टॉक मार्केट में आई है कोई रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। जब से आई है तब से लेके अभी तक इसमें कोई ज़्यादा जंप नहीं, कोई गिरावट नहीं। ऐसा नहीं कि आपको स्टॉक में फॉलिंग देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रही है। कंपनी को लेके एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ आई है मार्केट में कि एमी ऑर्गेनिक ने, ये 22 तारीख की न्यूज़ है, फॉरी इनटू अ सेमी कंडक्टर, मतलब इसमें इन्होंने छलांग लगा दी है, मतलब इसमें उतर गए सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री में। 55% का स्टेक इन्होंने बाबा फाइन केमिकल का एक्वायर कर लिया है। तो बाबा फाइन जो है ये बेसिकली सेमीकंडक्टर से रिलेटेड केमिकल वगैरह बनाती है, उसमें कोटिंग यूज होने वाले केमिकल्स वगैरह बनाती है। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें एक और हमने कंपनी कैमकॉन, वो भी सेमीकंडक्टर में थोड़ा अपना बिजनेस मतलब उसका है, बट एमी भी उतर चुकी है। तो ये एक बहुत ही सुपर इसको कंपनी को बूस्ट करने वाला एक न्यूज़ सुनने को मिल रहा है। और ऑलरेडी एमी ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ये एक मैन्युफैक्चरर है, एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है जो कि एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स वगैरह बनाती है एंड स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह बनाती है। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक लीडिंग प्लेयर है। और अभी देखो 55% स्टेक इन्होंने बाबा केमिकल का ले लिया है। तो इस तरीके से अगर कंपनी अपने आप को कैपेक्स एक्सपेंड ये सारी चीजें करती है तो हमें ऐसा थोड़ी है कि कंपनी में रिटर्न नहीं मिला तो कंपनी वीक है। अरे भाई, कंपनी काम कर रही है, ऐसी कंपनी को क्यों लॉस में बेचना? यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। क्यों नहीं होल्ड कर सकते? जो पैसा लगाया उसको एज इट इज छोड़ दो, डेफिनेटली वो ग्रो करेगा। कंपनी ऐसा काम कर रही है क्यों? अपने आप को गिराने के लिए तो नहीं कर रही है। उसको भी पता है कि उसको अभी नहीं तो आने वाले टाइम पे उसको ग्रोथ मिलेगी। पूरी दुनिया में अभी जो सिनेरियो था वो शॉर्ट टर्म जो टेम्परेरी इश्यूज देखने को मिला, रशिया वर्सेस यूक्रेन का जो वॉर था, इसकी वजह से आपको स्टॉक मार्केट थोड़ा थमसा गया। नहीं तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कंटिन्यू बुल मार्केट ही बना रहता। वो जो 2021 में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी ना अक्टूबर में, उसके बाद वो जनवरी में वापस मार्केट को ऊपर जाना था बजट के बाद, लेकिन वो बजट के बाद ही वॉर स्टार्ट हो गया। नहीं तो ये मार्केट रुकने वाला नहीं था।
मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए ठीक है इस सिनेरियो की वजह से, क्योंकि फॉरेन वाले का पैसा आना जरूरी है एंड वो देखने को नहीं मिला एंड मार्केट अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। एक और चीज नोट करना, मार्केट जितना लंबा कंसोलिडेशन चलता है लेकिन मार्केट जब उसके बाद ऊपर जाता है तो फिर टाइम नहीं मिलता है। तो ये पेशेंस का खेल है, यहाँ पेशेंस दिखा दो, जिस काम में व्यस्त हो उस काम में व्यस्त रहो, कंपनी को होल्ड करके आगे बढ़ो, दैट्स इट। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ अपडेट्स थे। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कर सकते हो। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।